सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अष्टाधिक शततमः सर्गः। अयोध्या कांड के 108वें सर्ग में जाबाली का नास्तिकों के मत का उल्लंघन करके श्री राम को समझाने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज कथा को सुनने की कृपा करें। आश्वास्यन्तं भरतं जाबालिर्ब्राह्मणोत्तमः, उवाच रामं धर्मज्ञं धर्माप्रेतमिदं वचः। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण श्रोमणी जाबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा कि साधु राघव माभूत ते बुद्धिरेयं निरर्थिका, प्राकृतस्य नरस्य वोह्य बुद्धिस्तपस्विना। हे रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, तथा आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। कह कश्य पुरुषो बंधु किमाप्यम कश्य केनचित्, एको ही जायते जंतुरेके हो विनश्यति। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। तस्मान् माता पिता चेति राम रक्षेति यो नरः, उन्मत्तियो सके यो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचितो। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। यथा ग्रामांतरं गच्छन् नरः कश्चिद् बहिर्वसेत्, उत्सृज्य चात्मावासं प्रतिष्ठेता परे हनि। एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु, आवासमात्रं काकुत्सो सज्जन्ते नात्र सज्जनः। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थान कर जाता है, उसी प्रकार पिता माता घर और धन ये मनुष्यों के आभास मात्र हैं। हे ककुत्स कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। पितरं राज्यं समुत्सृज्यो सनार्हसि नरोत्तमो, आस्थातुं का पथं दुःखं विषमं बहुकण्टकं। श्रीमद्धायामयोध्यायाम् आत्मानमभिषेचयो, एक बेणी धराई त्वा नगरी संप्रतीक्षते। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय नीचे ऊंचे तथा बहुकंटकाकीर्ण बन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशाली अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोषित भर्तृ का नारी की भांति एक बेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। राजभोगान अनुभवन महारहान पार्थिवात्मजो, विहर तुम अयोध्यायां यथा शक्रस्त्रिविष्टपे। हे राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राज भोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। न ते कश्चिद् दशरथस्तत्त्वं चयस्तस्य न कश्चनो, अन्यो राजा तुमन्यस्तु तस्मात् कुरु यदुच्यते। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। बीजमात्रं पिता जंतोः शुक्रं शोणितमेव च, संयुक्ते मृत्यु मन्माता पुरुषस्य जन्म ततो। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। गतः सा नृपतस्तस्रो गंतव्यम यत्र तेन वै प्रवृत्तिरेखा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है, आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं। अर्थ धर्म पराये ते शांतान सोचामि नेत्रान, ते ही दुख में प्राप्त विनाशम प्रेत भिरे। जो मनुष्य
प्राप्त हुए, अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के बाद नष्ट हो गए हैं। अष्टका पितृदेवतमत्ययं प्रसृतो जनः अन्यस्योपद्रवं पश्य स्मृतो हि किमे शिष्यति। यदि भुक्तिमिहामेन देहमन्यस्व गच्छति दद्यात् प्रवस्थां श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत्। अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर है। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है ही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में जो है चला जाता है, तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। तान संबन ना होते ग्रंथा मेधा विभीकिता यस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संतजो सनाति परमित्ते तत कुरु बुद्धिं महामते प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठो परोक्षं प्रत्यता कुरु। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो, घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की ओर लोगों को प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए, इस लोक के सिवा दूसरा कोई लोक नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए और पारलौकिक अप्रत्यक्ष लाभ है को पीछे ढकेल दीजिए। प्रताम बुद्धिं पुरस्कृत सर्वलोक निदर्शनीं राज्यं सतम निगणीश्व वर्तेन प्रसादितः। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। अथर्वाधिक शततमः सर्गः। अयोध्या कांड के 109वें सर्ग में श्री राम के द्वारा जाबाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन करने का वर्णन किया है। सो हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। जाबाले सुवचः सत्वा रामः सत्य पराक्रमः वाज परया सूक्त्या बुद्धेया विप्रतिपन्या। जाबाली का ये वचन सुन करके सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर के कहा कि भगवान में प्रिय कामार्थम वचनम यदि होक्तवान अकार्यम कार्य शंकाशम अपथ्यम तत्व संनिभम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचार्य समन्वितः मानं न लभते सत्सो भिन्न चारित्र दर्शनः। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। कुलीनम अकुलीनम वा वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वा शुचिम् अनार्यस्त्वार्य संस्थानः शौचाधीनस्तथा शुचिः लक्षण्यवदलक्षण्यो दुश्शीलाशीलवान वो। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा, बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुश्शील होगा।
अधर्मं धर्मवेषेण यद्यहं लोकशङ्करम् अभिपत्से शुभं हित्वा क्रियां विधि विवर्जितां कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकारी विचक्षणा बहुमेन्येते मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणम्। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो कर्तव्य का ध्यान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। इस दशा में तो मैं इस जगत से दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। कस्य यास्यामि हम वृत्तम केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् अनया वर्तमानोऽहं वृत्त्याहीन प्रतिज्ञा कामृतोऽन्वयं लोकः कृष्णः समुपवर्तते यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति प्रजा। जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने में पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूँगा तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में भी किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। सत्यमेवानुशंसं च राजवृत्तं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोक प्रतिष्ठितः। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है, अतः राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। यस्यश्चौ देवाश्च सत्यमेव हि मे निरे सत्यवादी ही लोकेऽस्मिन् परम गच्छति चाक्षयम्। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। उद्विजन्ते यथा सर्पान् नराः नृत्यवादिनः धर्मः सत्यपरो लोके मूलम सर्वस्य चोच्यते। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदा स्थितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दस्तमिष्टं धृतं चैव तप्तानि च तपांसि च वेदः सत्यप्रतिष्ठानः तस्मात् सत्यपरो भवेत्। दान यज्ञ होम तपस्या और वेद इन सब का आधार सत्य ही है, इसलिए सबको सत्यप्राण होना चाहिए। एकः पालयते लोकम् एकः पालयते कुलम् मजत्ते को ही निर्यः एकः स्वर्गे महीयते। सोऽहं पितुर्निर्देशं तु किमर्थं नानुपालये सत्य प्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतम्। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ, सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं। नैव लोभान् मोहाद्वान् चाज्ञानात् तमोन्वितः सेतुं सत्यस्य मे भेत्स्यामि गुरो सत्य प्रतिश्रवः। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूँगा। असत्य संधस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः नैव देवा न पितरः प्रतीक्षन्ति इति नः श्रुतम्। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है
उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देवताओं पितर नहीं स्वीकार करते हैं। प्रत्यगात्ममिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवं धारः सत्पुरुषैश्चीर्णो तदर्थमिनन्द्यते। मैं सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटा बल कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। क्षात्रम धर्महं तक्षेधादय धर्मं धर्म संहितं क्षुद्रै निसंशय लुब्धैश्वसेवितं पाप कर्म भी। जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच क्रूर लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है, ऐसे छात्र धर्म का मैं अवश्य त्याग करूँगा। कायेन कुरुते पापं मनुष्या संप्रदारिततो अनर्थम जिह्वा चाह त्रिविधम कर्म पातकम। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनर्थ कर्म को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है, इसके बाद औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति ही सत्यम समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत् ततः श्रेष्ठं यनार्यमेव स्याद् यद् भवान् अवधार्यवाम् आयुक्तकरैवाक्यैदं भद्रं कुरुष्वः। पृथ्वी कीर्ति यश और लक्ष्मी ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं और श्रेष्ठ पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं, अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो यह कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः ऐसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है। कथम ह्यम प्रतिज्ञायो वनवासं गुरोः भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँगा। इस तरह मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरु सन्निधौ भ्रष्टमानसा देवी कैकेयी चाभवत् तदा। गुरु के समीप की हुई मेरी यह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती है। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। वनवासं वसन्नेवो शुचिर्नियत भोजनः मूल पुष्पलैः पुण्यैः पितरन् देवांसि तर्पयन्। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र होकर के नियमित भोजन करूँगा और पवित्र फल मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। संतुष्ट पंचवर्गो हम लोकयात्रां प्रवाहे अकुहा श्रद्धानः सन् कार्याकारी विचक्षणा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ, अतः फल मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धापूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह करूँगा। कर्म भूमि मां प्राप्य कर्तव्यम कर्म यत्शुभम अग्निर्वायुश्च सोमश्च कर्मणां फलभागिनः। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन फलों के भागी हुए हैं। शतं क्रतूनामाहृतदेवराट त्रिजवं गतः तपांशुग्राणि चास्थाय दिवं प्राप्ता महर्षयः। अमृष्यमाणः पुनरुग्रतेजान सम्यतन्नास्तिकभाग्ये हेतुं यथा ब्रवीत तं नृपतेस्तनूजो विगर्ह्यमाणो वचनानि तस्यो। देवराज इंद्र 100 वर्ष यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी योग्य तपस्या करके दिव्यलोकों में स्थान प्राप्त किया है। उन तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की
सत्ता का खंडन करने वाले जावाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले कि सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपां प्रियवादितां च द्विजाति देवातिथि पूजनम च पंथानमाहुस्त्रिदिवस्य संतः। सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने सर्वलोक का मार्ग बताया है। तेनैवमाज्ञाये यथावदर्थो मेकोदयं सम्प्रतिपद्य विप्राः धर्मं चरन्तः सकलं यथावत् कांक्षन्ति लोकागमं प्रमत्तः। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जान करके तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम व्रतों को प्राप्त करना चाहते हैं। निंदा में हम कर्म कृतम पितुस्तदयस्त्वाम गृह्णाद विषमस्य बुद्धिम बुद्ध्यानैव विन्ध्ययाचरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथादपेतं यथा हि चोरः तथा हि बुद्धस्तथावग्रतं नास्ति किमत्र विद्धि तस्माद्धियः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध भी दंडनीय है और तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे। त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्चो शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः छित्त्वा सदेमं च परं च लोकं तस्माद् द्विजा स्वस्तिकृतं विहुतं च धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधाना अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधाना इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानमधीनशत्वम् उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने यही लोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण हैं वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्ति अहिंसा और सत्य आदि कृत तपदान और परोपकार आदि तथा हुत यज्ञ याग कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही धन भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक पूर्वोक्त बात कही तब ब्राह्मण जाबाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकता पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। किचन नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन समीक्ष कालं पुनरास्तिको भवं भवे काले पुनरेव नास्तिकः स चापि कालोऽयमुपागतः शनैः यथा मया नास्तिकवागुदीरिता निवर्तनार्थं तौ कारणात् प्रसादनार्थं च मयि तदीरितम्। कहने लगे, हे रघुनंदन,
न तो मैं नास्तिक हूँ, न नास्तिक को ही बात करता हूँ, पर लोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देख करके फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ। नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों की सी बातें कह डाली। हे श्री राम, मैंने जो यह बात कही इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूँ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे नवाधिके शततमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय।